Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education. Today we are going to learn the subject English, chapter 1.2, a synopsis. The Swiss Family Robinson. Warming up. Do you know any stories about people who are lost in uninhabited places and were rescued later? Name them. क्या तुम्हें कोई स्टोरी पता है जिसके अंदर कोई इंसान वो जगह जहाँ पे कोई रहता ना हो, जो मरूंड हो, ऐसी जगह पे अटका हुआ हो और लेटर वहाँ से बच के निकला हो? पता है तो ऐसा बताओ. Think of one of your favorite interesting stories and fill in or draw an outline chart like the one given below. Title of the story: Challenge or problem, Scene 1, Scene 2, Scene 3, Climax, the most interesting scene or exciting scene, the problem resolved, normalcy restored, end. अगर तुम्हें कोई स्टोरी पता है जो इंटरेस्टिंग हो तुम्हारे हिसाब से, उसके बारे में सबसे पहले लिखो टाइटल, उसके बाद स्टोरी में क्या प्रॉब्लम है, चैलेंज क्या है, उसके बाद अलग अलग सीन 1 2 3 4 5 जितने भी हो, उसके बाद क्लाइमैक्स जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है वो, और उसके बाद प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया गया, वापस कैसे नॉर्मल सिचुएशन पे आया, और एंड ऑफ द स्टोरी. जितने सीन हो सकते हैं उतने लिखो. राइट एज मेनी सीन्स एज देर आर इन द स्टोरी. Many times the climax is near the end. A few stories end with the climax to achieve greater effect. बहुत सारी स्टोरीज़ में क्लाइमैक्स हमेशा एंड की तरफ होता है. फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंटी क्लाइमैक्स. एंटी क्लाइमैक्स का मीनिंग ढूंढो. एंटी क्लाइमैक्स क्या होता है? मतलब क्लाइमैक्स के पहले का. वो एक फिगर ऑफ स्पीच भी है एंटी क्लाइमैक्स. Question number 3. Divide the class into groups of 4 to 6. Each group selects for itself one of the difficult situations listed below. Each group imagine themselves to be in that situation. नीचे 3 सिचुएशन दिए हुए हैं. फर्स्ट है, एक मरूंड आइलैंड पे इंसान फंसा हुआ है. मरूंड ऑन एन आइलैंड. अ ग्रुप ऑफ पैसेंजर्स आर मरूंड ऑन एन आइलैंड इन द मिडल ऑफ द ओशन. ओशन के बीच में एक आइलैंड में लोग फंसे हुए अकेले. सिचुएशन बी, लॉस्ट इन अ फॉरेस्ट. अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स वॉकिंग थ्रू द थिक जंगल हैव लॉस्ट देयर वे. थोड़े यात्री जो जंगल से चल रहे थे वो घनी जंगल में फंसे हुए हैं, अपना रास्ता भूल गए. See, stranded on the highway, a team of players from an office have got down at the wrong place on the highway at night. It is a lonely spot. एक प्लेयर्स थोड़े टीम के प्लेयर्स हाईवे में गलती से उतर गए गलत जगह पे और वो अकेले हैं पूरे हाईवे में. अपने आप क्लास को 4 से 6 लोगों के ग्रुप में डिवाइड करो और कोई भी एक सीन सेलेक्ट करके इमेजिन करो अपने आप को सिचुएशन में. डिस्क्राइब द सराउंडिंग्स इन 4 or 5 सेंटेंसेज. उनके सराउंडिंग्स को 4 या 5 सेंटेंस में समझाओ. राइट द रिएक्शंस ऑफ द कंपेनियंस यूजिंग एक्सक्लेमेशंस. जो रिएक्शन आता है कंपेनियंस का, साथीदारों का, उसको एक्सक्लेमेशन से समझाओ. यूजिंग योर इमेजिनेशन राइट व्हाट द ओनली रे ऑफ होप इज़ फॉर देम. अपनी इमेजिनेशन से देखोगे क्या है उनका बचने का एक ही रे ऑफ होप. 2 members of the group are going to try to get help out. They can take any 5 things with them. Write and choose what they can choose. तुम्हारे टीम में से 2 मेंबर्स बाहर जा सकते हैं मदद के लिए. तुम्हें ये देखना है कि वो लोग 5 चीज़ ले जा सकते हैं अपने साथ, कि वो 5 चीज़ क्या होगी. सिनॉप्सिस द स्विस फैमिली रॉबिन्सन. पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं ये पेज में कौन से हैं. इन वॉट वे इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन डिफरेंट फ्रॉम अ फैक्ट फाइल. फिक्शन स्टोरी एक फैक्चुअल स्टोरी से कैसे डिफरेंट होता है. हाउ डिड द फैमिली रीच द ट्रॉपिकल आइलैंड. फैमिली ट्रॉपिकल आइलैंड कैसे पहुंचा. होल्ड. यहाँ पे होल्ड का मतलब है शिप और कार्गो का. शिप में कार्गो का स्पेस. कार्गो मतलब जहाँ पे लगेज रखते हैं. इवैक्यूएटेड मतलब खाली करना. रीफ मतलब रॉक या फिर सैंड जो सी के बाजू में हो. वेसल उसका यहाँ पे मीनिंग होता है बोट. पिनैक उसका मीनिंग है छोटे छोटे बोट्स जो शिप में होते हैं. और केग्स उसका मतलब है बैरल्स या फिर डब्बे, कंटेनर्स. द स्विस फैमिली रॉबिन्सन इज़ अ वेल नोन एडवेंचर नॉवेल दैट पीपल ऑफ मेनी कंट्रीज हैव एंजॉयड फॉर मोर देन 200 years. इट हैज़ ऑल्सो बीन मेड इनटू ग्राफिक नॉवेल्स एंड फिल्म्स. स्विस फैमिली रॉबिन्सन एक वेल नोन नॉवेल है जो लोगों ने 200 साल से एंजॉय किया है और उसको अभी डिजिटलाइज भी किया गया है. मतलब उसको अभी ग्राफिकल नॉवेल में भी बदला गया फिल्मों में. द नॉवेल रिटन बाय स्विस क्लर्जीमैन जोहान डेविड विस इज़ नॉट जस्ट एन एडवेंचर. ये खाली एडवेंचर नहीं है. इट क्लेम्स दैट टीचिंग यंग पीपल वैल्यूज़ ऑफ सेल्फ रिलायंस, डिटर्मिनेशन,
love for your family, cooperation, and prudent use of resources. It also has good lessons relevant to natural sciences, good husbandry, and even mathematics. ये सिर्फ हमें जो एडवेंचर है उसके बारे में नहीं बताता है, बट एट द सेम टाइम वो हमें सहयोग, विवेकपूर्ण साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, परिवार की तरफ प्यार, दृढ़ संकल्प, आत्मनिर्भरता, ये सब के बारे में भी बताता है. Some elements of the novel do stretch reality to a certain extent, but we must consider that it is a work of fiction and not a fact file. Given below is a synopsis and outline of the basic story. इसके अंदर कोई कोई चीज़ रियलिटी बताती है, बट हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये एक नॉवल है, कोई फैक्ट फाइल नहीं है, इसलिए सब कुछ सच हो वो ज़रूरी नहीं है. William, Elizabeth and the children had been traveling in a ship when the ship was caught in a great storm. विलियम, एलिजाबेथ और उनके बच्चे एक शिप में ट्रैवल कर रहे थे जब वो एक स्टॉर्म के बीच में था. The other passengers evacuated without them. William and his family, including the young children Fritz, Ernst, Jack and Franz, were left to survive alone. शिप के बाकी के पैसेंजर्स उनको छोड़ के चले गए थे. फ्रिट्ज, अर्न्स्ट, जैक और फ्रांस, ये लोग ही शिप में अकेले थे. They weathered the great storm waiting in the ship's hold. The ship survived the night and the family found themselves within the sight of a tropical desert island. The next morning they decided to get to the island they could see beyond the reef. शिप ने वो रात सरवाइव कर लिया कैसे भी स्टॉर्म को, और अगले दिन वो लोग को एक आइलैंड दिखा दूर, तो वो लोग आइलैंड की तरफ पहुंचने लगे, रीफ के उस पार. रीफ मतलब रॉक के उस पार. ठीक है. With much effort they constructed a vessel out of tubs. After they filled the tubs with food and ammunition and all other articles of value they could safely carry, they rowed towards the island. वो लोग ने टब से एक बोट जैसा बनाया और उसके अंदर सारी खाने की चीज़ें और जो जो हथियार उनको चाहिए उधर, जो ज़रूरी है, जो सेफली उधर तक पहुँचे, उसके लिए वो लोग आइलैंड तक पहुँचे. 2 dogs from the ship named Turk and Juno swam beside them. शिप के अंदर 2 कुत्ते थे, टर्क एंड जूनो, वो लोग भी उसके साथ तैरते हुए पहुँचे. The ship's cargo of livestock, guns and powder, carpentry tools, books, dismantled penang and provisions had also survived. उनके साथ साथ वो लोग ने बंदूकें, खाने पीने की ज़रूरी चीज़ें, कारपेंट्री के टूल्स मतलब लकड़ा काटने के औजार, किताबें, छोटी बोट, वो सब भी साथ में ले लिया था. Over the next few days, William, who was the father, attached floatable old kegs to one another and built a bow and curved them around. The family had landed successfully on the island. थोड़े दिनों बाद जो पिता थे उन्होंने थोड़े बहुत बैरल्स, जो कंटेनर्स होते हैं बड़े बड़े, वो लिए और एक बो जैसा बनाया और उसको कर्व शेप दिया, बोट जैसा बड़ा, और फैमिली सक्सेसफुली आइलैंड पे पहुंच गया. They set up a tent and softened the floor with armloads of grass they cut and spread to serve as the beds. They came to a grove of trees. वो लोग ने वहाँ पे जो ज़मीन थी, ज़मीन को सॉफ्ट नरम किया ग्रास के टुकड़े डाल के ऊपर. One tree grew what looked like gods on its trunk. वो लोग फिर बहुत सारे ट्रीज थे, ट्री के बाजू में गए. The father told Fritz the gods would make excellent bowls and spoons and they can cut them into utensils. उन्होंने सोचा है कि जो ट्री है, ट्री से वो लोग स्पून और जो बोल बना सकते हैं और वो यूटेंसिल्स की तरह, बर्तन की तरह यूज़ कर सकते हैं. After some days, Elizabeth informed William that she wanted the family to move to a safer place. Their current camp was not only exposed बट ऑल्सो वेरी ड्राई एंड हॉट. थोड़े दिनों बाद एलिजाबेथ ने बोला कि उनको थोड़े सेफ़र जगह पे मूव होना चाहिए, बिकॉज अभी का जो जगह था वो बहुत सूखा हुआ था और गर्मी भी था बहुत वहाँ. इफ़ दे बिल्ट अ हाउस अप इन वन ऑफ द लास्ट ट्रीज दे कुड बी सेफ फ्रॉम जैकॉल्स. अगर वो लोग झाड़ के ऊपर के कई घर बनाए तो जंगली जानवर से भी बच सकते हैं. शी डिस्क्राइब्ड द परफेक्ट ट्री फॉर द प्रोजेक्ट, वन whose trunk was nearly 40 feet in diameter. उसने उसके लिए एक पेड़ भी ढूंढ लिया जिसका ट्रंक, बेस
जो ऊपर का भाग है ट्री का ट्रंक वो 40 फीट डायमीटर का था. द ब्रांचेस वर वेरी लॉन्ग एंड एक्सटेंडेड स्ट्रेट आउट फ्रॉम द ट्रंक, मेकिंग देम परफेक्ट प्लेटफॉर्म्स फॉर द स्ट्रक्चर. जो घर बनाने के लिए वो एकदम परफेक्ट था. Later, when determining the height of for the lowest branches, the father taught the boys geometry and how to use triangles to measure big objects. ये बनाते वक्त फादर जो पिता है उन्होंने अपने बच्चों को ज्योमेट्री सिखाया और बड़े ऑब्जेक्ट्स को कैसे मेजर करना वो भी सिखाया. He measured a defined distance from the trunk, then calculated angles using several measured rods, determined the lowest branch was 30 feet off from the ground. उसने थोड़े बहुत कैलकुलेशन करके ये फाइनली आया कि जो सबसे नीचे वाला ब्रांच था वो 30 फीट ग्राउंड से ऊपर था. उसने इसमें बच्चों को ज्योमेट्री भी सिखाया. द men knotted a rope at certain intervals and attached pieces of bamboo in each knot. ठीक है. Thus they created the ladder. Father returned to the beach and collected driftwood, thinking it would be perfect to build a sledge on runners rather than wheels. Later, they used it to transport material. वो लोग ने रोप और बैम्बू स्टिक से लैडर जैसा बनाया और स्लाइड होता है रनर्स, मतलब रनर्स नीचे सामान उतारने के लिए स्लाइड्स जैसा बनाया, जो लसर पट्टी होती है अपनी वो, ऐसा वो लोग ने स्ट्रक्चर बनाया उधर ऊपर से नीचे आने के लिए. Meanwhile, Elizabeth announced that the garden she had been tending was producing healthy plants. तब तक एलिजाबेथ ने बोला कि जो गार्डन था उसके आजू बाजू वो अच्छे झाड़, खाने लायक हेल्दी सेहत के लिए अच्छे झाड़ उग रहे थे वहाँ. कॉर्न्स, मेलन्स, पम्पकिन्स एंड कुकुम्बर्स और ऑलरेडी ग्रोइंग. ये सब फ्रूट्स और सब्जियाँ वहाँ उग रही थी. अभी एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं. वाई डिड द मदर विश टू शिफ्ट द हाउस फैमिली टू द ट्री हाउस? मम्मी ने फैमिली को ट्री हाउस में शिफ्ट होने के लिए क्यों कहा? रनर्स, ट्राइब्स ऑन विच समथिंग स्लाइड्स, मतलब लसर पट्टी जैसा जिस पे कुछ भी स्लाइड हो सकता है. The next day, only the father and Fritz traveled to the woods, exploring and finding such exotic plants with waxy fruit from which candles could be made. Fritz discovered a tree exploding a rubbery sap from which father claimed that they could make boats. अगले दिन पिता और फ्रिट्ज जंगल में गए ढूंढने के लिए कोई अच्छे एग्जॉटिक प्लांट्स जिसके अंदर वैक्सी फ्रूट हो, जिससे कैंडल्स बना सके वो लोग, और ऐसा झाड़ जहाँ से रबर बना सके जिससे बोट बन सके. Thinking ahead of the next winter, father decided to create a place safe from the elements, a strong storage spot to protect themselves and the belongings. Fritz came up with the idea of a cave. अभी वो लोग ने सोचा कि विंटर आने वाला है, सर्दी का मौसम, इसलिए उनको बचाने के लिए वो लोग नए घर का ढूंढना चाहिए जो केव है. Not finding one, they thought of carving out their own cave in a rock abutting the campsite. वो लोग ने सोचा कि कुछ है नहीं तो वो लोग को केव खुद ही बनाना चाहिए उनके अभी के घर के बाजू में. On the smooth face of the rock, father marked the dimensions for an opening and they picked up at a hard surface with their axes, chisels, hammer and shovels. फादर जो पिता है उन्होंने जो सरफेस था वहाँ पे मार्किंग्स किए और औजारों से उन्होंने वहाँ बनाना काम करना चालू किया, केव बनाना. For the next several days, the family cut windows and in the rocks to allow for cross currents of air for the sunlight to enter the cave. वहाँ वो लोग ने कटिंग वटिंग सब किया विंडोज़ के लिए ताकि सनलाइट और हवा आ सके केव के अंदर. When they finished, they had 4 rooms complete with a fireplace. They now had a new winter home. जब वो लोग ने बनाना ख़त्म किया तो वो लोग के पास 4 रूम का एक केव था जो विंटर के लिए एकदम सही था, सर्दी के मौसम के लिए एकदम सही था. Because of the low light, cave house they had built felt oppressive. To remedy this, father and Jack rigged up a new light. They found a bamboo pole that would reach from the floor to the ceiling. Then, after securing it, Jack climbed to the top of the pole and hung a large oil lamp that he had rescued from the ship. अभी क्या किया, केव के अंदर अंधेरा बहुत था इसलिए वो लोग ने क्या किया, लाइट लाने के लिए एक लंबा सा बैम्बू का डंडा लिया और उसको लगा दिया ऊपर. उसके ऊपर एक लाइट लैम्प पोस्ट लगा दिया जो ऑयल लैम्प वो लोग अंदर से लाए थे बोट से ताकि पूरे केव में रोशनी आ जाए. One day they found that one of the family huts
had been completely destroyed and the cultivated fields around it had been trampled and ruined. There were huge footmarks everywhere. Father saw massive damage to the trees as well as many huge footprints which he identified belonged to an elephant herd. एक दिन वो लोग ने क्या देखा कि उनके आजू बाजू का ज़मीन जो कल्टी फील्ड्स में जो सब्जियां उगाई थी, फ्रूट्स उगाए थे, वो सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और सब कुछ कुचल दिया गया है. झाड़ भी सब डिस्ट्रॉय हो गए. झाड़ पे बड़े बड़े एक बड़े जानवर का फुटमार्क्स थे. फिर पता चला कि वो एलिफेंट्स थे. एलिफेंट का एक झुंड था, हाथी का झुंड. The next morning, the family began to design a new defense to discourage all wild animals from entering the cultivated fields. They also finalized the ideas about the new residence. Rather than building a house on slits, which the elephants could knock down easily, they would use four strong trees growing in a square near one another as a foundation. The trees were of equal size, approximately 12 feet apart. Thus, they built another safe house. अभी का जो घर था उसके अंदर प्रॉब्लम क्या था, वो एलिफेंट आके उनको कुचल सकता था. इसलिए वो लोग ने अभी ऐसा सोचा कि ऐसा घर बनाएंगे ताकि जिससे कोई वाइल्ड एनिमल्स भी, जंगली जानवर भी आके उनको बिगाड़ ना सके कुछ उनका. ये आइडिया से वो लोग एक नया घर बनाने की तैयारी की. अभी थोड़े सवालों का जवाब देते हैं. हाउ डिड द मदर ऑक्यूपाई हरसेल्फ वाइल द ट्री हाउस वॉज बीइंग बिल्ट. मम्मी ने अपने आप को क्या काम में रखा जब ट्री हाउस बन रहा था. वॉट वॉज द थर्ड प्लेस द फैमिली डिसाइडेड टू रिसाइड इन. तीसरी जगह कहाँ थी जब फैमिली ने डिसाइड किया रहने के लिए. वाई डिड दे विश टू शिफ्ट देयर. वो लोग ने क्यों शिफ्ट किया वहाँ पे. वॉट मेड द फैमिली चेंज ओवर टू द फोर्थ रेसिडेंस. वो चौथे रेसिडेंस में क्यों गए. वॉट प्रिकॉशन डिड दे टेक वाइल बिल्डिंग दैट. वो लोग ने क्या सावधानी ली बनाने में. डू द चेंजेस इन द फैमिलीज रेसिडेंस रिमाइंड यू ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मैन्स एवोल्यूशन. क्या चेंजेस जो वो लोग ने की घर अलग अलग घर बनाने में, वो तुम्हें मानव के इवोल्यूशन के बारे में कुछ बताता है तो क्या. थोड़े वर्ड्स का मीनिंग समझ लेते हैं. एक्सयूडिंग मतलब एमिटिंग, बाहर निकालना. एब्यूटिंग मतलब जिसका कॉमन बाउंड्री हो. ओप्रेसिव मतलब डिस्ट्रेसिंग. थोड़े और क्वेश्चंस देख लेते हैं. हाउ डिड फ्रेंड्स लर्न अबाउट अनदर विक्टिम फोरसेकन ऑन ए फार अवे आइलैंड. फ्रेंड्स ने दूसरे एक विक्टिम जो दूसरे आइलैंड में फंसा था उसके बारे में कैसे जाना. हु वॉज द विक्टिम एंड हाउ लॉन्ग हैड शी सर्वाइव्ड. वो विक्टिम कौन था और कितने टाइम से वो सर्वाइव की. हु इज़ इंक्लूडेड इन द वर्ड एवरीवन एंड एवरीवन वॉज अमेज्ड. एवरीवन वॉज अमेज्ड, ये वर्ड में एवरीवन से किसे संबोधित किया गया है. थोड़े वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं. एल्बेट्रॉस समुद्र का एक बड़ा विंग वाला पक्षी. स्ट्रैंडेड जो अकेला हो और बिना मदद का हो. हेल्पलेस. विसिनिटी मतलब बाजू में. अभी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं. 10 years passed and the young boys were now young men and parents were very proud. They called the new island न्यू स्विट्ज़रलैंड. मैनी एडवेंचर्स अकर्ड ओवर द ईयर्स. 10 साल हो गए, जो छोटे बच्चे थे वो बड़े हो गए और ये देख के जो उनके पेरेंट्स थे, माता पिता, वो बहुत खुश हुए और उन्होंने इस आइलैंड का नाम दिया न्यू स्विट्ज़रलैंड. On the shore of another island, Fritz had knocked down an albatross which was threatening to attack him and found a rag tied to the large bird's leg. On the rag was a message that an English woman had been stranded on the Smoking Rock. Fritz had no idea how old the message was. His father suggested that Smoking Rock sounded like a reference to a volcano. थोड़े दिनों बाद समुद्र के तट पर फ्रेंड्स ने एक एल्बेट्रॉस, एक बड़ा सा पक्षी, उसको पकड़ा, उसको मारा नहीं, उसको पकड़ा, जो थ्रेटन कर रहा था उसे मारने के लिए. और उसके पैर पे एक लेटर मिला उनको जिसके अंदर लिखा था कि एक इंग्लिश वुमेन अकेली एक स्मोकिंग रॉक नाम के आइलैंड पे किधर अटकी हुई है. और फ्रेंड्स को कुछ आइडिया नहीं लगा कि स्मोकिंग रॉक है क्या. फ्रेंड्स के पिता ने उसको ये बताया कि स्मोकिंग रॉक को एक वोल्केनो हो सकता है, ज्वालामुखी. Since there were no volcanoes in the vicinity, the bird might have come from hundreds of miles away. However, Fritz felt that someone needed his help and he was determined to do his best to find the sender. Before returning home, he had written his note on the rag, retied it to the albatross leg, and watched the bird fly off. The note told whoever received it, "Do not despair, help is near." फ्रिज ने क्या किया,
उसे पता था कि आजू बाजू में कोई वोल्केनो नहीं है, इसलिए उसे लगा कि बहुत दूर से ये बर्ड आया हुआ है। उसने क्या किया, उसके अंदर जो खत आया था, खत के ऊपर वापस एक मैसेज लिखा कि जो भी है डरो मत, तुम्हारा हेल्प बाजू में ही है। और उसने ये देखा कि वो बर्ड शांति से चला जाए वहाँ से। Friends then successfully rescued the young woman Jenny Montrose. Though shy at first, soon she got used to living with Robinson family. इस तरीके से उसने वो लेडी को बचाया, जेनी मॉन्ट्रॉस, और वो भी इनके रॉबिन्सन फैमिली के साथ रहने आ गई। One day they saw a ship which had laid anchor. An encampment had been set up on one of the smaller islands. After checking the people through the spyglass, Fritz and his father decided to announce themselves after they had returned home and cleaned it up. They did not want the crew to think they were savages. The next day, Fritz and his father met the captain and told him their own story as well as Jenny's. To everyone's surprise, it was Jenny's father who had inspired the captain's search. He believed his daughter was still alive after 3 years. The captain had decided to attempt to find her. अगले दिन वो लोग ने, थोड़े दिनों बाद वो लोग ने क्या देखा, एक शिप आया था वहाँ। शिप ने अपना एंकर डाला था और वो लोग चाहते थे कि शिप के जो लोग हैं वो लोग इनको ये इंसानों खाने वाले कैनिबल्स नहीं समझे, सैवेजेस नहीं समझे। इसीलिए वो लोग, फ्रिट्ज और उसके पापा ने क्या किया, वो लोग ने कैप्टन को मिले और उनको उनकी हिस्ट्री बताई कि वो लोग ये आइलैंड पे कैसे आए, और जेनी की भी हिस्ट्री बताई। और जब बात कर रहे थे तब कैप्टन ने उनको बताया कि ये जेनी के पापा ने उसको 3 साल से ढूंढने के लिए भेजा हुआ है इन्हें। With burst of celebration, the family, passengers and crew of the British vessel headed towards New Switzerland. Everyone was amazed by the prosperity and good health of the survivors. ये खुशी भरा समाचार सुनकर उनका फैमिली, पैसेंजर्स, क्रू, ब्रिटिश क्रू जो शिप से आया था, वो सब न्यू स्विट्ज़रलैंड की ओर बढ़े और ये सबको खुश देखकर वो बहुत खुश हुए। As the day ended, the father realized that decisions must be made about who wanted to stay on the island or return with the ship. Elizabeth and her husband did not wish to live anywhere but on the island. फिर अभी पिता को ये समझ में आया कि ये उन्हें रियलाइज़ हुआ कि अभी उनको डिसाइड करना चाहिए कौन आइलैंड पे रहेगा और कौन शिप के साथ जाएगा। बट एलिज़ाबेथ और उसके हस्बैंड ने डिसाइड कर लिया कि वो लोग वहीं पे रहेंगे, आइलैंड पे। ठीक है, अभी थोड़े क्वेश्चन का आंसर देते हैं। हाउ डिड फ्रिट्ज लर्न अबाउट अनदर विक्टिम फोरसेकन ऑन अ फार अवे आइलैंड? फ्रिट्ज ने दूसरे विक्टिम जो दूसरे आइलैंड पे थी उसके बारे में कैसे जाना? हु वॉज द विक्टिम एंड हाउ लॉन्ग हैड शी सर्वाइव? वो विक्टिम कौन थी और कितने टाइम से उसने सर्वाइव किया था? हु इज़ इंक्लूडेड इन द वर्ड एवरीवन एंड एवरीवन वॉज अमेज्ड? एवरीवन वॉज अमेज्ड, वो वर्ड में एवरीवन किसे संबोधित करता है? They had been there for so long and had grown used to their life. Jenny asked if anyone would support her return to England. Fritz was the first one to respond. He offered cheers to us when we were going to Europe. Ernst, on the other hand, wanted to stay on the island. Jack also decided to stay back. Franz, the youngest boy, decided to join Fritz in leaving. Franz wanted a chance to receive an academic education. Before Fritz left, he told his parents of his love for Jenny and his wish to marry her. सो अभी क्या हुआ, जेनी ने वो सबसे पूछा कि कोई उसके साथ आना चाहेगा क्या नहीं। फ्रिट्ज ने हाँ बोला। फ्रिट्ज के साथ उसका सबसे छोटा भाई फ्रांस, उसने भी हाँ बोला बिकॉज उसको भी आगे पढ़ना था। लेकिन बाकी सब लोग, वो लोग ने डिसाइड किया कि वो लोग आइलैंड पे रहेंगे। और जेनी ने बोला उसके पेरेंट्स को कि वो फ्रिट्ज से शादी करना चाहती है क्योंकि उससे बहुत प्यार करती है। The father had kept a record of all adventures they had on the island. He handed over the journals to the captain to be published. The ship departed. जो पिता थे उन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड रखा था, जो जो उनके साथ एडवेंचर आइलैंड पे हुआ था, और उन्होंने वो कैप्टन को सौंपा ताकि वो जाके पब्लिश कर सके। और उसके बाद शिप निकली। हाउ डज़ द एडवेंचर कम टू एन हैप्पी एंड? ये एडवेंचर एक सुख भरा एंडिंग में कैसे आता है? English workshop. Question number 1. Two separate words combine together to make a new word with a different meaning. They are called compound words. Use the dictionary to find the meanings of the following words. दो वर्ड्स जब इकट्ठा किया जाए तो एक नया वर्ड बनता है, उसे कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। वो वर्ड्स है जैसे कि आर्म लोड्स, आर्म और लोड से बनता है आर्म लोड्स।
ड्रिफ्ट और वुड से बनता है ड्रिफ्ट वुड, क्रॉस और करंट से बनता है क्रॉस करंट्स, फुट और प्रिंट से बनता है फुट प्रिंट्स, फायर और प्लेस से बनता है फायर प्लेस, स्पाई और ग्लास से बनता है स्पाई ग्लास। ये सब वर्ड्स का मीनिंग्स निकाला तुमने डिक्शनरी का यूज़ करके। Question number 2. The following words can be used as nouns as well as verbs. Make two sentences of your own using them as a noun and a verb in another. नीचे दो वर्ड्स दिए गए, वो बोथ एज नाउन एंड एज वर्ब यूज़ कर सकते हैं। तुम्हें सेंटेंसेस बनाने हैं एक नाउन के लिए और एक वर्ब के लिए, सेम वर्ड यूज़ करके अलग अलग सेंटेंसेस। एग्जाम्पल, अगर वर्ड होल्ड है तो उसका नाउन में यूज़ होगा शी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर अ चिल्ड्रन। उसे अपने बच्चे के ऊपर कड़क होल्ड है, मतलब वो अपने बच्चों को कंट्रोल में रख सकती है। वर्ब, लेट मी होल्ड द बैग फॉर यू, मैं तुम्हारा बैग पकड़ लेती हूँ। होल्ड का दोनों अलग अलग यूज़ है, एक में होल्ड नाउन की तरह यूज़ हुआ है, दूसरे में वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। ऐसे ही तुम्हें नीचे के वर्ड्स को नाउन और वर्ब की तरह यूज़ करके सेंटेंसेस अलग अलग बनाने हैं। वर्ड्स है वैल्यू, नॉट, ट्रैवल, रिटर्न, रीच, नॉक, अटैक, मार्क। Question number 3. Given in a mixed order below are some good human attributes of the family. Pick out each from the box and write it against each line that reflects it. नीचे दिए हुए कुछ गुड एट्रीब्यूट्स है, गुड क्वालिटीज़ है फैमिली के बारे में। जब वो है उसको नीचे ब्लैंक्स में फिल करना है। 1. करेज एंड डेयरिंग, हिम्मत। 2. परसिवरेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, लाइफ में उन्होंने पॉजिटिव एटीट्यूड रखा, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहे, जो चीज़ें उसके अंदर हानि ढूंढने के बदले जो पॉजिटिव चीज़ें वो ढूंढी। और परसिवरेंस मतलब कुछ कर, दृढ़ता, दृढ़ निश्चय वो। फोरसाइट मतलब क्लियर विजन, मतलब आगे का सोचने वाला। फैमिली बॉन्ड्स, फैमिली के अंदर का उनका लगाव, प्यार। ह्यूमैनिटी एंड सेंसिटिविटी, मानव और मानव के प्रति प्रेम और सेंसिटिव होना। रिसोर्सफुलनेस, जो चीज़ अवेलेबल है उसका मैक्सिमम उपयोग करना। नॉलेज एंड इट्स एप्लीकेशन, जो उनके पास ज्ञान है और उसका वही ज्ञान को अप्लाई करके चीज़ों को यूज़ करना। कॉशियसनेस, सावधान रहना। ए, द फादर टोल्ड फ्रेंड्स द गॉड्स वुड मेक एक्सीलेंट बोल्स एंड स्पून्स एंड दे कट देम इनटू वेरियस यूटेंसिल्स। फादर ने फ्रेंड से कहा जो ट्रीज़ का गॉड्स था वो बहुत अच्छे बोल्स और स्पून्स बना सकते हैं उससे, और उससे वो यूटेंसिल्स बना सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं। इसके अंदर ऊपर वाले कौन सा वर्ड सूट होगा? बी, आफ्टर सम डेज एलिजाबेथ इन्फॉर्म दैट शी वांटेड द फैमिली टू मूव टू अ सेफर प्लेस। थोड़े दिनों बाद एलिजाबेथ ने कहा कि वो चाहती है कि उसका फैमिली कोई सेफ प्लेस में जाए। थिंकिंग अहेड ऑफ विंटर, फादर डिसाइडेड टू क्रिएट अ प्लेस सेफ फ्रॉम द एलिमेंट्स। सर्दी चालू हो उससे पहले पिता ने सोचा कि वो दूसरा कोई जगह ढूंढ ले सेफ होने के लिए। डी, फादर टॉट द बॉयज ज्योमेट्री एंड हाउ टू यूज ट्राइंगल्स टू मेजर द ऑब्जेक्ट्स। पिता ने बच्चों को ज्योमेट्री सिखाया और ये भी सिखाया कि ट्राइंगल का यूज़ कैसे करें बड़े ऑब्जेक्ट्स को, बड़े चीज़ों को मेजर करने में। ही बिलीव्ड हिज डॉटर वॉज स्टिल अलाइव आफ्टर 3 years। उसने सोचा उसकी बेटी अभी भी जिंदा है 3 सालों बाद भी। एफ, 10 years had passed and the young boys grew to young men and the parents were proud of them। 10 साल बीत गए, छोटे बच्चे बड़े हो गए और ये देखकर उनके माता पिता बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। फ्रिट्ज फेल्ट someone needed his help and he was determined to find the sender। फ्रिट्ज जान गया, उसे महसूस हुआ कि किसी को उसकी हेल्प चाहिए थी, मदद चाहिए थी, और वो एकदम पीछे पड़ गया था उसको मदद करने के लिए, जानने के लिए वो कौन था जिसने ये भेजा था। इसके अंदर ऊपर के कौन से क्वालिटीज़ और या एट्रीब्यूट सूट होते हैं वो लिखना है हर एक सेंटेंस में। क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन योर ओन वर्ड्स हाउ रॉबिन्सन फैमिली मेड ईच ऑफ द होम्स। रॉबिन्सन फैमिली ने अपने 4 घर कैसे बनाए वो लिखना है। फर्स्ट, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर और चौथा घर। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सपांड द फॉलोइंग आइडियाज इन अ पैराग्राफ और 2। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जहाँ किसी ने कुछ करना सोच लिया तो उसको वो रास्ता आगे मिलता ही है, करने की हिम्मत होनी चाहिए, इसके बारे में लिखना है। 2, करेज एंड रिसोर्सफुलनेस आर द की टू ओवरकम प्रॉब्लम्स। हिम्मत और जो चीज़ अवेलेबल है उसका मैक्सिमम यूज़ करके आगे बढ़ना, इससे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6,
Choose any novel or book that you enjoyed. Prepare a synopsis of the novel. It should include major events and the links between them as described in the novel. You may prepare a chapter wise outline first, then put the outlines together to a brief synopsis. कोई भी तुम्हारा मनपसंद नॉवल लो और उसका सिनॉप्सिस लिखो. सिनॉप्सिस मतलब ब्रीफ में. उसके अंदर हर एक चैप्टर में जो उसको ब्रीफ में हर एक चैप्टर के बारे में लिखो. आउटलाइन बेसिकली. Question number 7. Read about the novel Robinson Crusoe by Daniel Defoe and Gulliver's Travels by Jonathan Swift. दो नॉवल है.